तो बस इसमें ये याद रखना है, log x रहेगा, देखो log x रहेगा तो इसका 3 कंडीशन आएगा। पहला x पॉजिटिव होगा, ये तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होगा और ये नॉट इक्वल टू 1 होगा। 3 प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तब जाके लॉग x नॉट इक्वल टू 0 था ना सर, x नॉट इक्वल टू 1 था ना। हाँ, a नॉट इक्वल टू 1 था। बेस ये तो वही का वही है जो यहाँ है, वही x खाली y हो गया, y x हो गया। इस लॉग को विदाउट लॉग्स करो ना, तो क्या करेंगे, लॉग को विदाउट लॉग करने क्या बोले, इसको इस साइड ले आएंगे, a का पावर y हो जाएगा, तो x इक्वल टू a का पावर y हो गया। इसे देखो लॉग का प्रॉपर्टी होता है ना, इसे लिखा रहेगा log b बेस a इक्वल टू c। तो b इक्वल टू, ये दोनों बराबर तब हो जाएगा जब a का पावर c हो। ठीक है, ये लॉग का प्रॉपर्टी है। ये तो आगे प्रॉपर्टी सारा लिखाएंगे, मगर अभी फिलहाल जो प्रॉपर्टी का काम है वही लिखाएंगे। मगर ये चीज याद रखिएगा, डोमेन हमेशा x ग्रेटर देन 0 होगा और ये जो बेस होता है ग्रेटर देन 0 होता है, नॉट इक्वल टू 1 होता है। याद रहेगा, x पॉजिटिव होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा, a नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है? हाँ सर। तो अभी तुम लोग को जो 2-3 प्रॉपर्टी का काम है वो लिख दे रहे हैं, ठीक है, उसको याद रखना, धीरे धीरे सारा प्रॉपर्टी बताते जाएंगे। पहला प्रॉपर्टी है कि log 1 ये हमेशा 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। दूसरा है प्रॉपर्टीज में लिख देना सर। हाँ, प्रॉपर्टीज में a बेस a इक्वल टू 1 होता है। तीसरा प्रॉपर्टी है कि लॉग को विदाउट लॉग करने का तरीका, जैसे ए बी सी दिया हुआ है तो लिख सकते हैं ए इक्वल टू डी का पावर सी। देखो ये छोटा है, इसको इसके बराबर करना है तो इसको पावर दे देंगे सी में। ठीक है, फिलहाल ये 3 प्रॉपर्टी को याद रखो, याद रहेगा। हाँ सर। log 1 का वैल्यू 0 होता है, log a बेस a 1 होता है, और log अगर a बेस b इक्वल टू c रहेगा तो a इक्वल टू b का पावर c होता है। रोशन लिख लिए हो? जी सर, लिख लिया। अब देखो इसमें डोमेन पे कैसा क्वेश्चन आता है, और भी प्रॉपर्टी है, सारा प्रॉपर्टी लिखाएंगे। देखो डोमेन पे कैसा क्वेश्चन आता है, देखिए डोमेन का क्वेश्चन आएगा y इक्वल टू log बेस 3 2x माइनस 1 कर देगा, इसका डोमेन निकालना। ठीक है, तो हम क्या बोले हैं, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए और दिस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू 1 चलेगा, मगर ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 करेंगे तो आंसर हो जाएगा x ग्रेटर देन 1/2। तो डोमेन हो जाएगा हाफ से लेकर के प्लस इनफिनिटी, यही आंसर हो गया। ठीक है, क्या नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा। तो ये तो ग्राफ है, 2x लिखा हुआ है ना, x नहीं लिखा हुआ है। 2x लिखा है तो 2x वाला ग्राफ नहीं बताया अभी, f ऑफ ax का नहीं बताया। ठीक है, अभी बिना ग्राफ का बता रहे हैं। क्या करेंगे, बस इतना चीज याद रखना कि log ax चाहे a बेस b रहेगा तो a पॉजिटिव b पॉजिटिव और b नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। बस तो 3 चीज याद रखना। 3 कंडीशन क्या है कि दोनों का दोनों एक्सपोनेंट और बेस दोनों पॉजिटिव होगा और जो बेस है नेवर इक्वल टू 1 होना चाहिए। बोलो, याद रहेगा? तुम लोग बताते हो क्या क्या करेंगे। डोमेन निकालना है, अगर लिखा रहेगा डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ y इक्वल टू log, यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 1, यहाँ लिखा है x माइनस 2 लिखा है। ठीक है, क्या क्या करना पड़ेगा डोमेन निकालने के लिए बताइए। पहला चीज x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इससे हो जाएगा x ग्रेटर देन माइनस 1। अगला x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, इससे आ जाएगा x ग्रेटर देन 2। अगला x प्लस 1 नॉट इक्वल x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 1, 1 तो इससे आ जाएगा x नॉट इक्वल टू 0। 0। तीनों का कॉमन देखो तो क्या आ रहा है, वही आंसर आ जाएगा। कॉमन क्या आ गया देखो,
निकालिए तीन। टू क्या रख, टू से क्या? इंफिनिटी। हाँ ठीक है, आंसर हो गया। x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के प्लस, यही आंसर है। ठीक है, बोलो। सर हम्म, इससे पहले सिखाए सर, प्रॉपर्टी के बाद सिखाए सर कॉमन निकालने। क्या बोल रहे हो? प्रॉपर्टी के बाद कॉमन निकालने सिखाए सर। आप प्रॉपर्टी के बाद ना कॉमन निकालोगे, इसका प्रॉपर्टी पहले लगा लो। जो जो चीज बोला गया है, डोमेन निकालना, तो डोमेन क्या बोले, सबका इंटरसेक्शन। ये तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, यही ना आएगा। डोमेन पहले ही बताए थे ना कि सब एक्स हाँ का सर वो वैल्यू का तो इंटर, निकल गया। हाँ हाँ। हो बीच सकता है में मेरा नेटवर्क ही हो यहाँ गया पे था, मॉड कट भी गया लगा था। रहा है। क्या बोल रहा है? बीच में मेरा नेटवर्क कट गया था इसीलिए। सर रेंज कैसे निकालेंगे सर? रेंज अभी नहीं पढ़ा रहा है, रेंज ग्राफ से निकल जाएगा। अभी रेंज नहीं, डोमेन निकालो। ऐसा दिया होगा, y इक्वल टू लॉग मॉड x माइनस 1, यहाँ लिखा है 2x माइनस 1। बताइए डोमेन क्या होगा। पहला बताइए, पहला क्या करोगे? पहला 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो इससे आ जाएगा x ग्रेटर देन 1/2। अगला बताइए, सेकंड बताइए। मॉड ऑफ 0, इससे हो जाएगा मॉड x ग्रेटर देन 1। तो इससे x का वैल्यू क्या निकलेगा? अगर मॉड x ग्रेटर देन 1 है तो प्लस माइनस 1। तुमको तो इतना पीटेंगे ना करके। सर लेस देन -1 ग्रेटर देन 1। हाँ, लेस देन -1 ग्रेटर देन 1, यूनियन। प्लस माइनस बोलता है। तीसरा बताइए। नॉट इक्वल टू 0, हम नॉट इक्वल टू 0 कभी लिखा ही नहीं है। कहाँ लिखा है Not equal to 1. नॉट इक्वल टू 1। हाँ, नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1। तो इससे क्या हो जाएगा? 2x नॉट इक्वल टू 2, तो इससे हो जाएगा x नॉट इक्वल टू 1। तो 3 है, तीनों का इंटरसेक्शन निकाल लोगे। देखो तो, ये है, ये है, ये है, इंटरसेक्शन निकालिए। जो भी आंसर आएगा उससे 1 हटा देना, अगर उसी इंटरवल में लग जाएगा। पर ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। सर x ग्रेटर देन 1। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 होगा। जिसको नहीं समझ में आए से समझो। x ग्रेटर देन हाफ, यहाँ पे हाफ है, हाफ से बड़ा क्या है? सेकेंड दिया -1 से छोटा, 1 से बड़ा। -1 इधर रहेगा, 1 इधर रहेगा, यहाँ भी ओपन, इधर का पार्ट होगा और इधर का पार्ट होगा। ये तो नॉट इक्वल टू 1 बाद में कर लेंगे, तो कॉमन निकलेगा इधर। ठीक है, 1 से बड़ा। तो ओपन दिया हुआ पहले ही से 1, तो जरूरत नहीं है नॉट इक्वल टू 1 करने की। किसी का आंसर आया है कि कुछ? ओपन 1 से लेकर के प्लस। ठीक है, समझे ना? 3 कंडीशन लगाना, ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1, ये वाला। तो ग्रेटर देन 0 तो मॉड वाला लगा देना, अगर मॉड आपको क्लियर है तो। मॉड तो बता चुके हैं इतना। तो बाद उसके बाद भी आदित्य बोलेगा कि सर x इक्वल टू प्लस माइनस 1। अरे ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का साइन में इंटरवल आता है, इक्वल टू का साइन थोड़े लगा हुआ है जी, हैं? हाँ सर, हाँ सर। इतना इतना मॉडल्स पढ़ाने से क्या फायदा होगा जब ये सब ब्लंडर करोगे तो? अगला लिखो, लॉग, यहाँ मॉड x है, यहाँ मॉड x प्लस 1 है। बताइए डोमेन। सोच समझ के बनाना।
सर एक आएगा x ग्रेटर देन 0, हम्म एक आएगा x ग्रेटर देन -1 यूनियन x लेस देन 1। सर बता तेरा -1 बता से 0। सर भैया -1 से 0। पहला चीज क्या करेंगे बताइए। मॉड एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 करेंगे। हाँ। तो इससे बनेगा मॉड एक्स ग्रेटर देन -1। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑलवेज होगा। मॉड है, डिस्टेंस है, हमेशा -1 से बड़ा होता है। किसी का आया ऐसा? यस सर। Yes. हाँ। सेकेंड आएगा, ये मॉड एक्स ग्रेटर देन 0, ये ऑलवेज होगा मगर कभी कभी इक्वल टू हो जाता है, तो रियल नंबर से 0 को हटाना पड़ेगा। बोलो ये होगा? हाँ। हाँ बोलो। सर पहला वाला रियल नंबर कैसे होगा? पहला दूसरा रियल नंबर कैसे आएगा? पहला वाला में रियल नंबर नहीं आएगा। मॉड एक्स अगर आप बनाए तो ऐसा बना, अब y इक्वल टू -1 नीचे बना, कभी इंटरसेक्ट किया है जी? कभी मॉड एक्स तो हमेशा बड़ा ही रहा है, ऊपर ही रहा है। -1 लाइन इधर है, मॉड एक्स ऊपर है। एक्स के हर वैल्यू पे तो मॉड एक्स बड़ा ही रहेगा ना। सिंपल डिस्टेंस है, डिस्टेंस ग्रेटर देन -1 नहीं होता है। डिस्टेंस होता है कि नहीं जी? है? हाँ, तो माइनस, तो एक्स के हर वैल्यू कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे मॉड है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो एक्स रियल नंबर नहीं हो जाएगा। बोलो। सेकेंड वाला में मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो इक्वल टू रहता तो रियल नंबर होता, मगर खाली ग्रेटर देन 0 है तो कभी कभी इक्वल टू हो जाएगा। जब एक्स का वैल्यू 0 पुट करो तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा ये। Yes. Sir. हाँ, इसीलिए रियल नंबर से 0 को हटाना पड़ेगा। सब लिखा है मॉडुलस में, सारा चीज लिखा है। तीसरा है मॉड एक्स नॉट इक्वल टू 1, तो इससे आ जाएगा एक्स नॉट इक्वल टू +-1। बोलो दिक्कत है? अब तीनों का इंटरसेक्शन लो, ये तो रियल नंबर, इसका काम ही नहीं है, खत्म हो गया। ये भी जो आंसर आएगा उससे 0 हटा देना, ये भी रियल नंबर ही है। ये करा +-1 नहीं लिखना, तो रियल नंबर से क्या क्या हटेगा? एक 0 हटेगा, एक 1 हटेगा, एक -1 हटेगा, यही आंसर है। जिसको डाउट है पूछ लो, क्लियर कर लो कहीं सर पे। ये +-1 का है लिखा है। मॉड एक्स इक्वल टू 1 होता है तो एक्स क्या होता है? +-1। मॉड एक्स इक्वल टू मॉडुलस निकालो और देखो क्या लिखा है। मॉड एक्स इक्वल टू 1 है तो एक्स +-1 नहीं होगा जी? हाँ। तो मॉड एक्स नॉट इक्वल टू 1 है तो एक्स नॉट इक्वल टू +-1 हो जाएगा। तो हाँ। देखो यहाँ पे 0 हटाने बोल रहा है, यहाँ +-1 हटाने बोल रहा है, और सारा तो रियल नंबर है। तो रियल नंबर से 0 भी हटाओ, 1 भी हटाओ, -1 भी हटाओ। बोलो कितना बार तो लिखा दिए कि तुम लोग याद भी रखते हो। मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी है तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो लेस नहीं हो सकता, इक्वल टू 0 हो सकता, तो एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। होगा? और अगर लिखा था मॉड एक्स -1 ग्रेटर देन 0 तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर से 1 को हटा देते। क्यों 1 को हटाते? अगर यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन 0 पॉसिबल नहीं है, इसलिए रियल नंबर से 1 को हटा दिया। ये चार चीज तो है, इसको याद रखो। लिखे? हाँ सर। हाँ हाँ बोलो। हाँ दे रहे हैं, दे रहे हैं। डोमेन लिखा है।
पहला कंडीशन आप लोग यहाँ पे देख के बताइए ना, पहला कंडीशन क्या होता है बोलो। mod x greater than -1, x plus 1 greater than 0 sir, x greater than -1. हाँ, x ग्रेटर देन -1, ठीक है। अगला बोलो। Mod x greater than 2, तो x less than -2 और x greater than 2. हाँ ठीक है, निशांत को समझ में आ रहा है। तीसरा कंडीशन x plus 1 not equal to 0, not equal to 1, नॉट इक्वल टू x not equal to 0. तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन लो। हमको लग रहा है 2 से प्लस इन्फिनिटी होगा आंसर। Yes sir. वही आएगा। ये -1 से बड़ा कह रहा है, ये -2 से छोटा या 2 से बड़ा है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन 2 से बड़ा हो गया। और उसे 2 से बड़ा में 0 आ ही नहीं रहता, इसका जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमको लग रहा है डोमेन होगा x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के प्लस। किसी का आया? यस सर। yes sir 2 आगे दे से और दे और दे रहा है, क्लियर करो इसको मिटाएं। यस सर लिख लिया। सर तो x सर belongs to 3 to infinity sir. 3 से प्लस इन्फिनिटी। Yes. हाँ सर थ्री तो वही कहीं आया आई नहीं, मेरा भी। 3 तो आई नहीं। आएगा सर, सेकंड वाला में आएगा सर। सर 3 नहीं 3 सर, नहीं आ रहा है, -3 लेकिन सर -3 बोला एक जगह ऐसा x greater than 1 और एक जगह ऐसा x not equal to plus minus 2, तो ये वाला वो सर x plus मतलब x greater than -3. हाँ, 3 से प्लस इन्फिनिटी कहाँ से आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। x सर प्लस 3 -3 से -1 ग्रेटर, और 1 से एकदम infinity। दिमाग ठंडा करके एकदम बनाओ ना जी, पहला ये आंसर होगा, ये वाला। ये आया है सर। mod x ग्रेटर देन हाँ 1, ये भी बोल सकते हैं। -1 यूनियन x ग्रेटर देन 1, यूनियन x किसी का आया ग्रेटर है? देन 1। हाँ सर। यस आया सर, क्या? हाँ सर। यस सर। तीसरा है mod x -1 नॉट इक्वल टू 1, इससे आ जाएगा mod x नॉट इक्वल टू 2, इससे हो जाएगा x नॉट इक्वल टू प्लस 2। पर ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमको लग रहा है क्या क्या है, देखो तो कह रहा है -3 से बड़ा। इधर का पार्ट होगा, बोलो। यस सर। अगला कह रहा है -1 से छोटा 1 से बड़ा, -1 से छोटा और 1 से बड़ा, दोनों का कॉमन क्या दिख रहा है बताइए तो। सर -3 से -1 -3 से -1 1 से और फिर 1 से इन्फिनिटी, -3 से -1 1 से इन्फिनिटी 1 से इन्फिनिटी और 2 हटा देंगे सर। प्लस -2 कहीं आ रहा प्लस है, माइनस इसमें -2 भी आ रहा है, इसमें +2 भी आ रहा है ना जी। +2 आ यस रहा सर, तो यस इससे प्लस -2 हटा देगा। यस सर। है। किसी का आया है इसका आंसर? मेरा है। हाँ ये आंसर। यस सर। एकदम एकदम आराम से धीरे धीरे बनाओ, हड़बड़ाओ मत, एकदम आराम से।
मॉड का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मॉड लगा देना, जैसे मॉड आया तो मॉड का कॉन्सेप्ट से बनाओ, लॉग दिख रहा है तो लॉग का कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, एक्सपोनेंट दिखेगा तो एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। अब देखो एक्सपोनेंट भी डाल दे रहा है, अगर एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी बनेगा, देखो कैसे बनेगा। क्या क्या होगा हमको बताते जाना। y इक्वल टू लॉग लिखा हुआ है, बेस में e टू दी पावर x है और यहाँ पे है x माइनस 1। क्या क्या कंडीशन है बताइए। पहला e to the power x greater than 0, ऑलवेज होगा, जैसे रियल। रियल हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल। e टू दी पावर x नॉट इक्वल टू 1। यस सर। e टू दी पावर x 1 होता है कभी, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो e टू दी पावर x नॉट इक्वल टू e टू दी पावर 0, तो हो जाएगा x नॉट इक्वल टू 0। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तीसरा कंडीशन क्या है, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो इससे हो जाएगा x x greater than 1। तो तीनों का इंटरसेक्शन, पहले ये दोनों का इंटरसेक्शन निकलेगा x ग्रेटर देन 1, उनसे 0 हटाना, Yes, 0 ऐसे भी नजर नहीं आ रहा है, तो 1 से लेकर के प्लस निकलेगा। बोलो इस पे कोई किसी को डाउट है थोड़ा भी? नो सर। आदित्य, सैफ, यस सर। श्रेयांश, राहुल, विपुल? नो सर, डाउट नहीं नहीं सर, है कोई सर। डाउट नहीं। Yes, sir. तो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, हर एक कॉन्सेप्ट जहां जहां लगेगा उसको यूज कीजिएगा। जैसे यहाँ पे भी चाहते हो, ये तो देखो e टू दी पावर x तो बड़ा ही होता है, ग्राफ बना लो, e टू दी पावर x हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, x के हर वैल्यू रियल नंबर। यहाँ e टू दी पावर x नॉट इक्वल टू 1 है तो 1 को लिख देंगे e का पावर 0, उससे निकाल लिए नॉट इक्वल टू 0। अगला x माइनस 1, ये तो आसान है, अब तीनों का इंटरसेक्शन निकाल दिए। मिटाने बोलोगे तो मिटा देंगे। लिख लिए सर। लिख लिए हो? अगला राहुल प्रॉपर्टी ने लिख, रिकॉर्डिंग भी कर रहा होगा। अब समझ में आ रहा है लॉग का डोमेन निकालना? हाँ सर, अब आ रहा है। हाँ। अगला देखो, एक दो प्रॉपर्टी आर लिखो, ठीक है, जो जो प्रॉपर्टी का यूज होता रहेगा अब लिखाते रहेंगे। अगला प्रॉपर्टी है, याद रखना, इनइक्वालिटी ऑन लॉग। इनइक्वालिटी जैसे लिखा रहेगा लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जो भी रहे, लॉग x1 कर देना, लॉग ए बेस x2 कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखो डिपेंड करता है ए पे, जब ए 0 से 1 के बीच में रहेगा तो एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे साइन चेंज करके। देख लेना बेस, जैसे याद करो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस 0 से 1 के बीच में रहता है तो एक्सपोनेंट को कंपेयर करते हैं साइन चेंज करके, तो जब ए 0 से 1 के बीच में रहेगा तो x1 लेस देन इक्वल टू x2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये तुम्हारा ग्रेटर देन 1 होगा तो डायरेक्टली x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 होता है। इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सर सेम होगा सर एक्सपोनेंट की तरह सर। हाँ सेम, हम क्या बोले, जो प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट फॉलो करता है वही लॉग भी प्रॉपर्टी। देखते हो a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y, तो a का पावर x प्लस x1 है और ये x2 है। अभी इसी पे क्वेश्चन करेंगे, इनइक्वालिटी आएगा।
लिख लिए? यस सर। देखो पहले इस पे क्वेश्चन करेंगे, बाद में डोमेन निकालना सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन आपका रहेगा, इसे लिख देगा log 2, यहाँ x है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा है, कहेगा सॉल्व करो इसको। ठीक है, तो कैसे सॉल्व हो ये देखो, हमको पता है, चलो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिए। तो एक तरीका क्या है, ग्राफ बना लेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे, देखेंगे ग्राफ का पॉजिटिव है। तो देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, बेस 2 है तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। यस सर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,0 होगा। यहाँ ग्राफ प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे? प्लस। और यहाँ पे माइनस। कौन सा इंटरवल लेंगे? ग्रेटर 1 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी। यस ठीक है, सर। चलो बिना ग्राफ का बता रहे हैं। पहला चीज है कि हमको पता है कि अगर ये 0 लिखा हुआ है, ये अगर 0 लिखा है तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, पता है ना जी? यस सर। अगर 0 लिखा है तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, और log a बेस a का वैल्यू 1 होता है। ये 0 लिखा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, log जो सेम बेस का है इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, log 1 बेस 2। ठीक है, बोलो। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों का बेस सेम है, मगर बेस क्या है, 1 से बड़ा है, तो एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो साइन नहीं ना चेंज करेंगे, बोलो। Yes. हाँ, x क्या होगा, x1 x2 से बड़ा होगा। ये ठीक है आंसर। और ये जो है ना, इसको आंसर मत मानना, ठीक है? ये जो होगा आंसर नहीं मानना, हम पहले बता चुके हैं कि लॉग के अंदर वाला सारा चीज पॉजिटिव होता है। यहाँ पे लॉग के अंदर क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। हाँ इसको भी ग्रेटर देन 0 करेंगे। अब दोनों का इंटरसेक्शन बताइए, इसका और इसका क्या होगा इंटरसेक्शन? हाँ, पहला वाला तो आंसर हो गया, 1 से लेकर के प्लस। याद रखिएगा, जो इसको सॉल्व करके निकालो वो फाइनल आंसर नहीं होगा। उसके बाद इसका लॉग, उसके बाद जितना भी लॉग दिखेगा उसके अंदर वाला चीज पॉजिटिव होना चाहिए, उसके बाद इंटरसेक्शन लेते हैं, तब जाके फाइनल आंसर होता है। मान लो बाय चांस क्या होगा, अगर ये आंसर आता है x लेस देन 1, ठीक है, तो 1 से छोटा बहुत चीज हो सकता है, -4 भी हो सकता है, मगर log ऑफ -4 देना पॉसिबल है, पॉसिबल है। हाँ, इसीलिए जो भी आंसर आएगा, लिख लीजिए अपना भाषा में, कि लॉग के केस में जो भी आंसर आएगा उसके बाद डोमेन से इंटरसेक्शन लेते हैं, तब फाइनल आंसर होता है। तो प्रॉपर्टी नहीं समझ सर थोड़ा। कौन सा? वो सर log 1 बेस 2 कैसे लिख दिए सर? हम लिखवाएं अभी प्रॉपर्टी, देखो सेकंड यस नंबर, सर, फर्स्ट वो नंबर। याद है लेकिन सर समझे नहीं सर। log 1 का वैल्यू 0 होता है, जैसे कि लॉग का ग्राफ बना रहे हो यहाँ पे ऐसा करके, log Yes, x sir. इक्वल टू y है ना जी, ये पॉइंट Yes, क्या sir. है, 1,0 है। 1,0 जब x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या है, 0 हाँ, x का वैल्यू 1 पुट के, तो log 1 इक्वल टू y का वैल्यू क्या आ रहा है, 0, 0 इसलिए log 1 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो याद रखना कि जो भी आंसर आएगा उसके बाद जितना भी लॉग दिखेगा सबका अंदर का पार्ट को ग्रेटर देन 0 करेंगे, उसके बाद आंसर के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, वही आंसर होता है। समझे कि नहीं? अब बोलो, कैसे बनेगा? हम क्या बोले कि लॉग के अंदर वाला चीज पॉजिटिव होना चाहिए। देखो इस लॉग के अंदर ये चीज दिख रहा है, Yes. हाँ तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हाँ सर। हाँ, तो ग्रेटर देन 0 हुआ, बताइए x का क्या वैल्यू होगा, log x प्लस 2 ग्रेटर x देन का 0 वैल्यू होगा 1, ठीक है, इससे आ जाएगा x ग्रेटर देन 1। फिर इस लॉग के अंदर ये x है, तो ये वाला x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दोनों का कॉमन क्या दिख रहा है, अच्छा प्लस इंफिनिटी कितना से
1 से प्लस इन्फिनिटी। हाँ यही आंसर हो गया, 1 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, लिख लो। जितना भी लॉग देखेगा, अभी देखो ना 3 लॉग कर देंगे अभी। लास्ट वाला लेंगे ना बस सर, हैं? लास्ट वाला लेंगे ना बस। सबको लेंगे, सबको पॉजिटिव लेंगे। जो लॉग के अंदर जितना भी चीज दिखेगा सबको पॉजिटिव लेंगे। अभी आगे हम बना रहे हैं ना, लिख लिए ये वाला। हाँ सर। हाँ देखो, ऐसा लिखा रहेगा y इक्वल टू log 3 log हाफ log 2x। बताइए किसको किसको पहले पॉजिटिव लेंगे, पहला बताइए पॉजिटिव क्या बनेगा। log 2 बेस log 2x log x बेस 2। log x base चलो log x बेस 2 को पॉजिटिव कर दिया, इससे आ गया x ग्रेटर देन 1। अगला बताइए, अगला क्या चीज लेंगे पॉजिटिव। x greater than x greater than 0 0। x ग्रेटर देन 0। चलो और क्या लेंगे, और भी कुछ लेंगे नहीं। और कोई। सर वो पूरा log half log हाँ 2x पूरा लेंगे, इस लॉग के अंदर पूरा दिख रहा है, इसको पूरा ग्रेटर देन 0 लेंगे। लॉग हाफ लॉग एक्स बेस 2 ग्रेटर देन 0। आप समझ में आया बात को कि नहीं आया, बोलो। इस लॉग के अंदर ये है तो ये पूरा लिए, इस लॉग के अंदर ये है तो ये पूरा लिए, इस लॉग के अंदर ये है तो ये पूरा लिए। बात समझ में। इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। पहला चीज है, ये वाला लॉग हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग एक्स बेस 2, और ये हाफ का पावर 0 हो जाएगा। साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, देखो तो। हाँ सर होगा। साइन इसलिए चेंज होगा क्योंकि बेस क्या है, 1 से छोटा है। ठीक है, तो इससे कितना आ जाएगा, log x बेस 2 लेस देन 1 आ गया। अगला बताइए, इसको log हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x into का पावर 1। साइन चेंज होगा कि वो सही रहेगा, सही रहेगा। वही रहेगा। वही रहेगा। तो 3 कंडीशन है, एक कंडीशन ये, एक ये, एक ये। बताइए इंटरसेक्शन क्या निकलेगा। एक कह रहा 2 से छोटा, एक कह रहा 1 से बड़ा, एक 0 से बड़ा। हाँ अरे तुम ये सब गलती मत करो, बिना बताए तुम लोग चले जाते हो। हम क्या बोले कि इस लॉग के अंदर वाला इसको ग्रेटर देन 0 करो, इस लॉग के अंदर इसको ग्रेटर देन 0 करो, इस लॉग के अंदर इसको ग्रेटर देन 0 करो। ठीक है, अब तीनों में क्या निकलेगा देखो तो, आंसर 1 से 2 होगा। हाँ सर वही आ रहा है। देखो ये दोनों को कॉमन लोगे तो 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा, हो 1 से जाएगा। infinity आ रहा है। और ये कह रहा है 2 से छोटा कह रहा है, ये कह रहा है 1 से बड़ा, ये कह रहा है 2 से छोटा। तो आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, ओपन 1 से लेकर के ओपन, यही आंसर होगा। ठीक है, किसी को यहाँ तक डाउट है। नो सर। नो सर। और कोई है जिंदा, पता नहीं सर। कोई नहीं है जी, नहीं है सर। कोई है ही नहीं ऑनलाइन, 2 ही लोग ऑनलाइन है। नो सर है सर है है सर। नो सर कितना लोग ऑनलाइन है जी, 15। 16 सर। सिद्धार्थ है, देखो तो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ। हाँ सर सिद्धार्थ है। तुमको समझ में आ रहा है जी, यस सर। तो बोलता काहे नहीं है तुम।